नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है? उरांव जनजाति से। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। उरांव जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? उरांव। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले उरांव भूइहर कहलाए तथा उनकी जमीन भूइहर जमीन कहलाई। बाद में आने वाले उरांव जेठ रैयत या रैयत कहलाए। भूइहर का अर्थ भूमि का स्वामी होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहते हैं। महतो गांव स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी एवं बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। माझी महतो का सहयोगी होता है जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। गुड़ाइत शिकायतकर्ता और अभियोगी दोनों पक्षों को बुलाता है। कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को परहा या पड़ाहा कहा जाता है। पड़ाहा का गठन 5, 7, 11, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। लेकिन अब इस व्यवस्था के आंशिक विघटन के कारण पड़ाहा के गांवों की संख्या 5, 4 या 3 तक रह गई है। पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। फिर भी इनको कर लगाने वसूलने का कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। सारे अधिकार पंचायत और पंचों में सन्निहित हैं, जिनकी स्वीकृति और सहमति से ही पाहन महतो कुछ करते हैं। अपराध सिद्ध होने पर जुर्माना या जाति बहिष्कार का दंड विधान है। जुर्माना के पैसे भोज भात और शराब पर खर्च किए जाते हैं। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पड़ाहा ही लेता है और पुनर्प्रवेश की अनुमति भी देता है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय कौन लेता है? पड़ाहा। और पुनर्प्रवेश की अनुमति भी पड़ाहा दे सकता है। डाइन का मामला सही पाए जाने पर उस गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। पड़ाहा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। पड़ाहा पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है? 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना। पड़ाहा पंचायत निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पड़ाहा पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। पड़ाहा राजा पड़ाहा पंचायत का प्रमुख होता है। पड़ाहा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पड़ाहा राजा। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका हो, उसे पड़ाहा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। पड़ाहा दीवान पड़ाहा पंचायत व्यवस्था का सर्वोच्च पदधारी है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सभी पड़ाहा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पड़ाहा पंचायत शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पदधारी कौन है? पड़ाहा दीवान। वैसे मामले जिनका निपटारा पड़ाहा राजा द्वारा नहीं हो पाता, उसे पड़ाहा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। पड़ाहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। प्रारंभ में गांव के प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य पाहन द्वारा ही किया जाता था और जिस कुल का वह होता था उसे पाहन खुट कहा गया। पाहन का पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। पाहन का पद किसे मिलता है? किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, अर्थात कोई कुंवारा व्यक्ति पाहन का पद ग्रहण नहीं कर सकता। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। पहनई भूमि किसे कहते हैं? जो भूमि पाहन को दी जाती है। बैगा या वैद्या पाहन को सहयोग करता है। बैगा सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। महतो के कार्यभार के पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। वह भूइहर कुल का था और उसके कुल को महतो खुट कहा गया। डाडा पढ़ा
ऐसे गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। डाडा पढ़ा में पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पढ़ा पंच का आयोजन आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पनेरे गांव, चौथे गांव को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है, किंतु पुराने पढ़ा के साथ उसका संबंध विच्छेद नहीं होता। इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। ऐसे दूध भैया गांव के समावेश से पढ़ा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है, जिसे अंतर पढ़ा कहते हैं। थैंक यू।